अस्सलाम वालेकुम गाइस आप सबको वेलकम करता हूँ मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो गाइस आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है इंटरनेट। जी हाँ गाइस क्या आप लोग जानते हैं कि जो इंटरनेट आप यूज़ करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5% ही यूज़ कर पाते हैं। जी हाँ गाइस, अब जितना भी इंटरनेट यूज़ कर लें, सोशल मीडिया जितनी भी ऐप्स यूज़ कर लें, जितनी भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ 4 से 5% में ही काउंट होगा। तो गाइस सोचने वाली बात ये है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 4 या 5% में काउंट होगा, तो बाकी का इंटरनेट कहाँ पे यूज़ होता है और वो कौन सा इंटरनेट है जो जिस तक हमें अभी तक रसाई हासिल नहीं हो पाई। तो गाइस आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इंटरनेट की 3 इक़साम होती हैं। पहली किस्म सरफेस वेब, दूसरी किस्म एयर वेब और तीसरी किस्म सॉफ्ट वेब, डीप वेब और इसे डार्क वेब भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही वेब के हैं। तो गाइस चलते हैं इसी टॉपिक पे। आज मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा कि ये इंटरनेट की दुनिया आखिर कैसे काम करती है और इसमें क्या क्या होता है। पूरी तफसील से बताता हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया आपकी सोच से कहीं ज़्यादा वसी और पेचीदा है। अगर आप समझते हैं कि गूगल, याहू या बिंग जैसे किसी भी मशहूर सर्च इंजन से आप तमाम इंटरनेट को असेस कर सकते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि शायद ये बात जानकर आपको हैरत का झटका ज़रूर लगे कि तमाम लोग इंटरनेट के सिर्फ 4% हिस्सा को ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि बाकी 96% हिस्सा इनकी पहुंच और नज़रों से हमेशा दूर ही रहता है। इंटरनेट का ये छुपा हुआ 90% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल होता है। ये दोनों हिस्से इंटरनेट में कहाँ वाक़ हैं और इन्हें कैसे असेस कर सकते हैं और यहाँ क्या क्या खौफनाक काम होते हैं, ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, इंटरनेट को 3 लेयर्स में या तहों में तकसीम किया गया है, जिसमें पहला हिस्सा सरफेस वेब या विजिबल वेब कहलाता है। ये वो हिस्सा है जिसे आम लोग यानी आपके और मेरे जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट पर आप जो भी वेबसाइट खोल रहे होते हैं, मसलन कोई भी ब्लॉगर वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट, गूगल, याहू, विकिपीडिया, फेसबुक, ये सब आप सरफेस वेब पर ही देखते हैं। सरफेस वेब इंटरनेट का सिर्फ 4% हिस्सा है और ये भी कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल सरफेस वेब पर मौजूद वेबसाइट्स का सिर्फ 16% हिस्सा ही इंडेक्स कर पाता है, यानी सर्च रिजल्ट में दिखा पाता है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ है जिसे कोई आम शख्स असेस नहीं कर सकता। इसे डीप वेब कहा जाता है। इन वेबसाइट्स तक सिर्फ गवर्नमेंट के इदारों, मसलन मिलिट्री सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर्स या किसी कंपनी के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो हर शख्स के लिए मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ कंपनी के मुतलका लोग ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बैंकिंग की रोजाना की ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जो एक शहर से दूसरे शहर में रोजाना भेजी जाती है और वहां तक कोई आम शख्स रसाई हासिल नहीं कर सकता। ये सब इंफॉर्मेशन डीप वेब में मौजूद होती है, क्योंकि ये सब खुफिया मालूमात हैं और हर शख्स के लिए नहीं है, लिहाजा सिर्फ मुतलका शख्स ही इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। डीप वेब पर इंटरनेट का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। ये कितना ज़्यादा है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2001 में इसका साइज़ 7.5 पेटाबाइट्स हुआ करता था, जबकि 2003 में इसका साइज़ 91,000 पेटाबाइट्स हो गया है। दोस्तों, इसके बाद इंटरनेट का तीसरा बड़ा हिस्सा और इंटरनेट का खुफिया तरीन और ख़तरनाक हिस्सा मौजूद है, जिसे डार्क वेब कहा जाता है। इसे अमेरिका और स्वीडन के बामी ताउन से बनाया गया था और इसे बनाने का मकसद मिलिट्री की खुफिया इंफॉर्मेशन की तरसील था, ताकि कोई भी खुफिया मालूमात किसी दुश्मन की नज़र में आए बगैर एक जगह से दूसरी जगह भिजवाई जा सके, और इसे आज भी इसी मिलिट्री मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसके अलावा जर्नलिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि रियासत से मुतल्लिक खुफिया पैगामात और कुछ ऐसे राज जो आम लोगों या गवर्नमेंट की नज़रों से बचाने हों, इनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सके। दोस्तों, डार्क वेब के अंदर आपकी तमाम शनाख्त खुफिया रहती है। ना तो कोई आम शख्स यहाँ तक पहुँच सकता है और ना ही कोई गवर्नमेंट का इदारा यहाँ पर आपको ट्रेस कर सकता है। लिहाजा इसकी इसी खसूसियत की बिना पर इंटरनेट का ये हिस्सा जराइम पेशा अनासिर की जन्नत बन गया और इसे हर तरह की जराइम की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे जराइम जिनका आप तस्वुर भी नहीं कर सकते, मसलन मंशियात को खरीदने और बेचने की डीलिंग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हिटमैन को हायर करना यानी किसी को पैसे देकर किसी को मरवाने के लिए हायर करना, खुफिया किताबें, नकली पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स बनवाना जिसकी कीमत $1000 से शुरू होती है, सदियों पुराने जंगी राज, क्रेडिट कार्ड की चोरी शुदा मालूमात, लोगों को टॉर्चर करना और इनको मरते हुए दिखाना, इनकी अज़ा को काटना और फिर इन वीडियोस को बेचना, ये सब काम डार्क वेब में ही होते हैं। दोस्तों, डार्क वेब का ही एक हिस्सा है जिसे रेड रूम्स कहा जाता है। यहाँ लोगों को लाइव काटते हुए इन्हें दर्दनाक मौत देते हुए दिखाया जाता है।
और लोग इसको ना सिर्फ देखने के पैसे देते हैं बल्कि बाकायदा बोली लगाते हैं कि इस शख्स को फलां तरह की अजियत देने पर मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। और जाहिर है ये सब देखने वाले लोग यकीनन बीमार ज़हनियत के लोग होते हैं जिन्हें लोगों को तकलीफ में देखकर और मरता हुआ देखकर खुशी मिलती है, और जराइम पेशा अनासिर इसकी बदौलत बेतहाशा पैसा कमाते हैं। इन पैसों की पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में की जाती है। दोस्तों, बिटकॉइन एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, या फिर इसे डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी भी कह सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, और ये डायरेक्ट खरीदने और बेचने वाले के वॉलेट में ऑनलाइन भेज दी जाती है, जिसे ट्रेस नहीं किया जा सकता। रेड रूम्स में जाने के लिए आपको एक स्पेशल लिंक भेजा जाता है, जिसको ज्वाइन करके आप इस तरह की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले आपसे पेमेंट ऑनलाइन बिटकॉइंस की सूरत में ले ली जाती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डार्क वेब या रेड रूम्स तक रसाई कैसे मुमकिन है। दोस्तों, हमारे आम इंटरनेट ब्राउजर्स सिर्फ सरफेस वेब के लिए ही बने हैं, ये डार्क वेब तक रसाई हासिल नहीं कर सकते। लिहाजा इस मकसद के लिए एक टॉर नामी ब्राउजर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपकी आईपी और लोकेशन को खुफिया रखता है, ताकि किसी को मालूम ना हो सके कि आप डार्क वेब में दाखिल हो रहे हैं, वरना आपको फौरन गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि डार्क वेब का इस्तेमाल कानूनी तौर पर इल्लीगल है। इसकी वजह यही है कि यहाँ ज्यादातर जराइम पेशा अफराद मौजूद होते हैं और ज्यादातर गलत काम ही होते हैं। टॉर ब्राउजर आपकी आईपी एड्रेस और आपकी शनाख्त को छुपा देता है। यहाँ ये वजाहत करना ज़रूरी है कि इंटरनेट पर आईपी एड्रेस ही आपकी पहचान होता है। मिसाल के तौर पर जैसे किसी सिम कार्ड का नंबर आपके सिम की शनाख्त होता है। लिहाजा टॉर ब्राउज़र की मदद से आप एक ऐसी वेबसाइट को खोल पाते हैं जो सिर्फ टॉर नामी फॉर्मेट में मौजूद होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरनेट की इन 3 तहों का फ़र्क समझ आ गया होगा। दोस्तों, इंसान की फितरत रही है कि जब भी किसी चीज़ को इसके फ़ायदे के लिए बनाया गया है तो कुछ जराइम पेशा अनासिर ने इसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए इसे गलत मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया है, जिसकी एक मिसाल डार्क वेब भी है। और अगर आप इसे तजस्सुस के तौर पर खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ ये बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ मौजूद नेटवर्क आपकी तमाम खुफिया मालूमात को हैक भी कर सकते हैं और इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वाकई ही अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और मज़ीद बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस अच्छी लगती हैं और उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।